मारा, एक तो 2 युद्ध जीत के लगातार, बिठोड़ा जीत गए, कौन सा जीत गए, दोनों युद्ध जीत गए, और दोनों युद्ध जीत कर मैकमेसन को मार दिया। अब अंग्रेजों का मोराल इतना डाउन हुआ कि यार अपने कुशाल सिंह के खिलाफ कभी भी जीत ही नहीं सकते। और एक अफवाह और फैल गई भारत में, अपने अफवाह इतनी तेजी से फैलती है कि भाई कुशाल सिंह क्यों नहीं हार रहा, कि कुशाल सिंह के पास सुगाली माता है। कुशाल सिंह के पास कौन सी माता है, तो भाई सुगाली माता है, तो क्या करती है कि सुगाली माता मुर्दों को जिंदा कर देती है, मरे हुए आदमी क्या कर देती है। तो कहा युद्ध होता है और युद्ध के अंदर अपने गोली मारते हैं, कुशाल सिंह के 4 फौजी मरते हैं और बाकी वाले फौजी फटाफट सुगाली माता के मंदिर पे लेके जाते हैं और काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए काली, पत्थर को जो कर दे पानी, मां भवानी मां भवानी, और एकदम उस पर छिंटे मारते हैं गंगा जल के, और वो वापस क्या हो जाता है, जिंदा, वापस लड़ने के लिए आ जाता है, फिर मारते हैं, फिर जिंदा हो जाता है। तो इनका आदमी तो मर ही नहीं रहे, अपने आदमी मर रहे हैं। इसलिए जब तक उनके पास सुगाली माता है अपने उनका कुछ भी बिगाड़, आप यकीन नहीं करेंगे अंग्रेजों की अगले 4 महीनों तक औकात नहीं हुई कि अहुआ की तरफ देख ले। एक ठिकाने से डरे हुए थे अंग्रेज। ये समाचार दिल्ली पहुंचे, ये समाचार कलकत्ता पहुंचे अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल हुआ करता लॉर्ड कैनिंग, कौन था, कैनिंग ने यहां पे एजीजी के पास समाचार भेजा। एजीजी कौन है, अपना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसने कहा लॉरेंस, एक आदमी ने अपने को 2 युद्ध हराए हैं, बिठोड़ा और चेलावास, और हराया है वो तो ठीक है, अपना बंदा मारा है साफ साफ उन्होंने, मैकमेसन अफसर, नॉर्मल सैनिक को भी नहीं मारा, अपने पॉलिटिकल एजेंट को मारा, और मारा है कितना बुरा है कि काट के हुआ कि किले पे लटका दिया, बदला लो तुम उसका जाके। लॉरेंस ने कहा ना साहब, आदमी से आदमी लड़ सकता है, देवी देवताओं से थोड़ी लड़ा जा सकता। कौन देवी देवता, तो उनके पास एक माता जी है, कौन सी माता जी, और जब तक उनके पास सुगाली माता, उनका कोई बाल भी बांका। कैनिंग ने कहा अरे नहीं, ऐसे कोई माताजी वाताजी नहीं होती, ये सब भ्रम है, झूठी बात है, कोई देवता वेवता नहीं होते। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा ना भाई रे, मैं तो ऐसा नहीं बोलूं, सो सलाम महाराज, जो है वो सुगाली माता ही है, वर्मा उनके खिलाफ एक भी शब्द। आप यकीन नहीं करेंगे अजमेर वाले फौजियों ने अहुआ जाने से मना कर दिया, नहीं जाएंगे अहुआ, अहुआ जाते ही मर जाएंगे सारे के सारे। वहां पे सुगाली माता एक एक को पकड़ के मारेगी, इसलिए बाद में सेना भेजनी पड़ी दिल्ली से। राजस्थान वाले अंग्रेजों का ना नहीं लड़ना, कहा हम तुम्हारा इस्तीफा ले लेंगे, आज लो भले, सुगाली माता खिलाफ हमसे लड़ने के लिए नहीं जाया जाएगा। 4 महीने बाद जब बाकी सेंटर पे कब्जा हो गया, 4 महीने बाद जब उन्होंने दिल्ली जीत ली, लखनऊ जीत लिया, कोई कानपुर जीत लिए, सब सेंटर जीत लिए गए, तो अंग्रेजों ने कहा कि वो बदला लो, अहुआ वाला बदला लो अपने। तो उन्होंने सेना भेजी दिल्ली से, उधर से कैनिंग दिल्ली से सेना भेजता है, और इस बार उस सेना को कहा कि अहुआ में घुस के मारना है। क्या तरीका है, ऐसे डर लग रहा है, वहां एकदम घर में घुस के मारोगे तो डर निकलेगा कि नहीं ये कुछ भी अपना कर नहीं सकते, इसलिए इस बार अहुआ पे आक्रमण किया गया। इसलिए युद्ध का नाम ही क्या है, लिखो अहुआ का युद्ध। जोधपुर वाला राजा कौन है, अपना तख्त सिंह। तख्त सिंह अंग्रेजों का रहा, आ जाओ रे, सुगाली माता कुछ नहीं करेगी, मैं नारियल चढ़ा दूंगा उनके। अंग्रेज के नहीं, हम नहीं आएंगे। फिर जब बाहर से सेना आई तो तख्त सिंह ने भी अपनी सेना भेजी, और तख्त सिंह का जो सेनापति था उसका नाम था हंसराज जोशी। क्या नाम था, तो जोधपुर वालों की सेना लेके कौन आया, हंसराज जोशी। सामने से कौन सा सामंत लड़ रहा है, कुशाल सिंह चंपा, लिख लो हंसराज जोशी, कोष्टक में जोधपुर लिख लेना ताकि याद रहेगा आपके कि भाई जोधपुर का सेनापति बन के आया। बताओ तो कौन सा युद्ध है, अहुआ अंग्रेजों की तरफ से, कर्नल होम्स जोधपुर की तरफ से, सामने कौन लड़ रहा है। 5 दिन युद्ध चला था ये। कितने दिन चला था, गांव के क्या चारों तरफ 4 दीवारी वगैरह हुआ करती, गांव को तोड़ना इतना सरल नहीं हुआ करता था, और इन्होंने ढंग से अपनी मोर्चेबंदी कर रखी थी। भाई 4 महीने में इनको टाइम मिला था आराम से हथियार वथियार जुटाने का। इनको 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख आ गई, चौथा दिन आ गया, और कुशाल सिंह की समझ में आ गई कि पार नहीं पड़ेगी। अंग्रेज इस बार भारी है, अपने कमजोर है, कितने दिन तक रोक के रखेंगे, अंग्रेज घुसेंगे अंदर। तो कुशाल सिंह का एक छोटा भाई और था, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था, या अहुआ के पास में गांव पड़ता लांबिया। कौन सा गांव था,
और उस भाई के पास में एक गांव था, वो गांव है लांबिया। लांबिया का सामंत कौन है? कुशाल सिंह का छोटा भाई है और लांबिया का सामंत है। कहां का सामंत है? क्या नाम बताओ देखे? पृथ्वी सिंह है ना, लांबिया का सामंत है, इसलिए अपने क्या कर देंगे, पृथ्वी सिंह लांबिया। सबने सलाह मशविरा किया क्या किया जाए, तो कहा पृथ्वी सिंह लांबिया को तो कहा तू तो अब युद्ध संभाल। और कुशाल सिंह का ये अपना पाली, पाली के एक साइड में तो आपका पड़ जाता मारवाड़ और पाली के एक साइड में पड़ जाता मेवाड़। क्या पड़ जाता है? और कुशाल सिंह का भाई मारवाड़ के खिलाफ तो अपने लड़ ही रहे, राजा के खिलाफ तो लड़ाई चल रही है अपनी, मैं जाता हूं मेवाड़। मैं कहां जाता हूं? हेल्प लेके आता हूं, उधर से सहायता लेके आता हूं। इसलिए 23 को रात को कुशाल सिंह मेवाड़ चला जाता है सहायता लेने के लिए। कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? मेवाड़। कौन? और युद्ध को लीड कौन करता है? तो 4 दिन तो युद्ध को लीड किसने किया, और 5वें दिन युद्ध को लीड कौन करता है? तब तक अंदर की हालत खराब ही थी, तभी बाहर जाने की आवश्यकता पड़ी आपको। अंग्रेज 5वें दिन कब्जा कर लेते हैं, 24 जनवरी को। कब कब्जा कर लेते हैं? कुशाल सिंह कहां पे गया था? मेवाड़। और कुशाल सिंह को समाचार मिला भाई अपने अहुआ पे तो अंग्रेजों ने क्या कर लिया, कब्जा, पार पड़ी नहीं बाकी वालों से। तो कुशाल सिंह तो वहां मेवाड़ में ही रह गया कि भाई देखते हैं यहां से सेना वेना जुटा के प्रयास करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और अंग्रेजों ने कहां पे कब्जा कर लिया? अहुआ। कब कब्जा कर लेते हैं? 24 जन। कब कब्जा कर लेते हैं? 24। और अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा करते ही सुगाली माता की मूर्ति उठाई। कौन सी मूर्ति उठाई? कौन को डर था कि यदि सुगाली माता इनके पास रही तो मुर्दों को क्या कर देगी, तो उन्होंने कहा माता जी को ले जाओ पहले, तो ये मुर्दों को जिंदा नहीं कर दे कहीं पे। माता जी को ला के रखा था अजमेर। कहां पे ला के रखा? ताले में बंद करके। उनको मूर्ति से भयंकर ही डर लगा था, उनको लगा ये मूर्ति कुछ ना कुछ करती है। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था ताले में बंद रखी थी, जब अपना देश आजाद हुआ तब उस मूर्ति को हमने पाली भेजा। कहां पे भेजा? पाली भेजा गया। हर मूर्ति पाली के बाद में इसको कहां रखी जानी चाहिए? पाली। वरना अंग्रेज उस मूर्ति कहां रखा करते थे, क्योंकि अंग्रेजों का अड्डा राजस्थान में कौन सा था? रहेगी बात समझ? लिखो, ये जो सुगाली माता वाली मूर्ति थी ना, ये काले संगमरमर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? ब्लैक मार्बल। ब्लैक मार्बल की बनी हुई एक मूर्ति है, और जिसमें मूर्ति में माता जी के 10 सिर है। कितने सिर है? या तो रावण के थे, और या किसके हैं? और 54 हाथ है। कितने हाथ है? वो तो कभी यूं नाम सुना होगी माता जी की महिषासुर मर्दिनी, है ना, राक्षसों को मारते हुए माता जी का जो रूप होता है, वो रूप कौन सा रूप है? अपना सुगाली माता। इसमें माता जी कितने सिर है और कितने हाथ है? अंग्रेजों ने मूर्ति कहां पे रखी? अजमेर। अजमेर में अंग्रेजों का एक म्यूजियम था, उस म्यूजियम में रख दी थी। म्यूजियम का नाम था राजपूताना म्यूजियम। क्या नाम था भाई? राजस्थान को तब बोलते ही क्या थे अपने? राजपूताना। तो इसलिए नाम क्या था उस म्यूजियम का? नाम भी क्या था? ये राजपूताना म्यूजियम अपने राजस्थान का पहला म्यूजियम है, क्योंकि म्यूजियम वगैरह बनने अंग्रेजों के बाद शुरू हुए थे। अंग्रेजों का अड्डा कहां पे था? राजस्थान में, अजमेर। अजमेर में म्यूजियम बनाएंगे, राजस्थान को बोलते क्या थे? राजपूताना। इसलिए म्यूजियम का नाम क्या रख दिया उन्होंने? राजपूताना। बाद में जब देश आजाद हो गया अपने, तो अपने पाली जिला बन गया, तो पाली जिले के अंदर एक म्यूजियम बनाया हमने, बांगड़। कौन सा म्यूजियम बनाया? तो आजकल ये जो मूर्ति है कौन से म्यूजियम में रखी हुई है? तो कैसे संगमरमर की बनी हुई मूर्ति है? ब्लैक मार्बल की मूर्ति है, जिसमें माता जी के कितने सिर है, कितने हाथ है? लाइन चेंज करी लिखो, यहीं पे लिखो।